गुड इवनिंग स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री क्लासेज। आई एम विक्रांत जागड़ा। आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम आपने की थी नर्नेस्ट इक्वेशन। अब उससे आगे करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे किससे? नर्नेस्ट इक्वेशन से। अब इसमें देखिए, इफ द सर्किट इज इन डैनियल सेल इज क्लोज, अगर डैनियल सेल में सर्किट क्लोज है, एट द रिएक्शन विल बी, तो उसके लिए रिएक्शन क्या थी? जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस एरोहेड Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब इस रिएक्शन में देखिए, डैनियल सेल के लिए हमने ये रिएक्शन निकाली थी, तो Zn था भाई, उसका तो क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। और जो Cu था उसका क्या हो रहा था? रिडक्शन। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे देखो जिंक की का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, और इधर देखिए जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन Cu में देखना, इधर तो क्या है? 2 पॉजिटिव, और इधर क्या है? 0। यानी कि कॉपर के केस में क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव कीप्स इंक्रीजिंग। तो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब कॉपर वाले में देखिए, लेकिन जो कॉपर की कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव आयंस। इनकी कंसंट्रेशन कुछ समय के बाद में जो इनकी कंसंट्रेशन होगी Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव, यानी कि जिंक और जो कॉपर है उनके आयंस है, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है वोल्ट मीटर क्या करेगा? 0 रीडिंग को शो करेगा। दिस इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम विल बी अटेन, यानी कि इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अब आपने नर्नेस्ट इक्वेशन में रिजल्ट पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी सेल होता है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय 2F log of Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे हम? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है? इधर 0 आया है, यानी कि ऑटोमेटिक क्या कर रहा है? रीडिंग को 0 शो कर रहा है इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद। पहले तो क्या थी? कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, किसकी? जिंक की। कॉपर की क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। कुछ समय के बाद में क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद में जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने के बाद। फिर नर्नेस्ट इक्वेशन देखिए, इसमें से क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल को निकाल लेंगे। दोनों 0 के इक्वल है। जब आप -2.303 डिवाइड RT डिवाइडेड बाय 2F log ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव को दूसरी तरफ लेके जाते हो तो क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी? ये आ जाएगी। अब देखिए, जो log Zn2 पॉजिटिव Cu2 डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव है एट इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होगा? Kc के। Kc क्या है? कांस्टेंट है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर के इक्वल है। अब आगे देखो, अब इसमें से क्या करेंगे हम? Kc की वैल्यू निकालनी है। Kc की वैल्यू कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका भाई? ऑफ दी सेल का। ये इक्वल होता है 0.059 डिवाइडेड बाय 2F log ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। अब हमने माना था जो log ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव है किसके इक्वल हो जाएगा? Kc के इक्वल हो जाएगा। अब इसको इसमें पुट कर लो,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ Kc, यानी कि ये Kc के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें इसमें से जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल है वो लिया गया है कितना, 1.1 वोल्ट की। अब इसको इसके इक्वल रख लो। जब आप इसको इसके इक्वल रखते हो तो आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ Kc इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। इसमें से log Kc की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई, 0.059 log ऑफ Kc इज इक्वल टू 1.1 इंटू 2। log Kc की वैल्यू निकालो, log Kc इज इक्वल टू 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059, ये इसके इक्वल आ जाएगा। जब आप log Kc की वैल्यू निकालते हो तो ये आएगी भाई log Kc की 37.288 समथिंग, किसके भाई, log Kc की। जब आप Kc की वैल्यू निकालोगे तो ये इक्वल हो जाएगी किसके, 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 37 at 298 केल्विन। ये किसकी वैल्यू निकलाएगी, Kc की वैल्यू निकलाएगी। थैंक यू।